Friends, I'm Vikas. Welcome to my YouTube channel Study Together with विकास। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने एक नई ट्रिक लेकर आए हैं जिसमें होंगी हमारी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, है ना। हमारी 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैं, तो हम आज इसके बारे में आपको एक ट्रिक बताएंगे। चलिए हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें से एग्ज़ाम हो, कोई भी हो, रेलवे का एग्ज़ाम, तो एक नए क्वेश्चन इसमें पूछने को आता है ना। चलिए मैं आपके सामने लिखता हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैं यहाँ लिखता हूँ ईयर, ओके। यहाँ ईयर और यहाँ पर हार्डवेयर यूज्ड, ओके। ये समझ जाना आप, ये शॉर्ट में हार्डवेयर लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इसके सामने लिखता हूँ ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन, ये फोर्थ जनरेशन और ये फिफ्थ जनरेशन, ओके। ये देखिए, ये आपकी 5 जनरेशन्स हैं और इनके सामने मैं ईयर्स भी लिखूंगा अभी। चलिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात करते हैं हम लोग को जनरेशन्स की ज़रूरत क्यों पड़ी है ना। ये जनरेशन्स हमारी कब आई? सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन जो थी वो उसमें कंप्यूटर्स बनाए गए और ये कंप्यूटर्स, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स 1942 से लेकर 1955 तक बनाए गए, है ना। या आप ये कह सकते हैं 1942 से 1955 के बीच में जो भी कंप्यूटर्स बने वो हमारी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे। चलिए मैं इसके सामने ईयर लिख देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए 1942 से लेकर 1955 तक, है ना। इसमें जो हार्डवेयर यूज़ हुआ वो क्या था? उसका नाम क्या था? वैक्यूम ट्यूब, है ना। फर्स्ट जनरेशन में जो हमारा हार्डवेयर यूज़ हुआ उसका नाम था वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वैक्यूम ट्यूब, ओके। अब फ्रेंड्स, इसमें जो फर्स्ट जनरेशन का हमारा कंप्यूटर था, जो फर्स्ट कंप्यूटर, तो उसका नाम था ENIAC, ठीक है, ENIAC। मैं यहाँ लिख देता हूँ ENIAC, ENIAC। अब फ्रेंड्स, जो हमारा सेकंड जनरेशन था, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इसमें जो फर्स्ट जनरेशन में जो हमारे कंप्यूटर्स यूज़ हुए थे उनका साइज़ काफ़ी बड़ा था, है ना, और स्पीड भी काफ़ी कम थी। तो हम लोग को यहाँ पर साइज़ को कम करना था और इसकी स्पीड को बढ़ाना था, है ना। तो हमें सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स लाना पड़ा। अब सेकंड जनरेशन का जो टाइम था वो था 1956 से लेकर 1964, है ना। 1956 से लेकर 1964 के बीच में जो हमारे कंप्यूटर्स बने वो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थे और उसमें जो हार्डवेयर यूज़ हुआ उनका नाम था ट्रांजिस्टर्स। ये था ट्रांजिस्टर, ओके। अब फ्रेंड्स, आप ये देखिए यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर थे ना हमारी, ये ट्रांजिस्टर्स, ये हमारे वैक्यूम ट्यूब से काफ़ी साइज़ में छोटे थे। उसकी हेल्प से हमें कंप्यूटर्स का साइज जो था वो कम करने में हेल्प मिली। और जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से फास्टर भी थे और उनका साइज़ कम हुआ, है ना। हम लोगों ने इसलिए तो ट्रांजिस्टर्स को यूज़ किया, सो दैट हम फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स को स्पीड भी बढ़ा सकें और साइज भी कम कर सकें। अब आते हैं थर्ड जनरेशन की साइड। थर्ड जनरेशन में हमारे जो कंप्यूटर्स थे वो 1965 से लेकर 1975, है ना। 1965 से लेकर 1975 के बीच में जो कंप्यूटर्स बने वो थे हमारे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, है ना। अब इसमें जो हार्डवेयर यूज़ हुआ उसका नाम क्या था? आईसी। आईसी मीन्स इंटीग्रेटेड, आईसी मीन्स होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ओके। अब आईसी जो हमारे यूज्ड हुए ना थर्ड जनरेशन में, इनका मोर और लेस जो साइज था वो ट्रांजिस्टर्स के बराबर ही था, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था साइज में। बट जो हमारे आईसी थे ना, ये फास्टर काम करते थे ट्रांजिस्टर से।
तो हमें थर्ड जनरेशन में हम लोग कंप्यूटर्स के अपने और भी ज़्यादा स्पीड बढ़ा सके, है ना। और ये हमारे जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे ये इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा कंज्यूम करते थे, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी का भी जो कंजम्पशन था उसे भी कम करना था, साइज़ भी कम करना था और कंप्यूटर्स की स्पीड को बढ़ाना था, है ना। हमारे मेन ये टारगेट थे कि स्पीड को बढ़ाना है, साइज़ कम करना है और जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है उसे भी कम करना था, है ना। अब हम चलते हैं फोर्थ जनरेशन की साइड। तो यहाँ देखिए आप 1976 से लेकर टिल नाउ 1976 से लेकर टिल नाउ मतलब अभी तक जो हमारे कंप्यूटर्स यूज हो रहे हैं उन्हें बोलते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, है ना। और इसमें जो हार्डवेयर यूज हुआ उसका नाम क्या था, उसका नाम था माइक्रो प्रोसेसर। उसका नाम था माइक्रो प्रोसेसर। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से देखिए, माइक्रो प्रोसेसर जो हमारे यूज हुए इनमें क्या होता है, छोटी छोटी चिप्स होती हैं, है ना, जो कि सिलिकॉन की बनी रहती है। सिलिकॉन होता है वो उसकी बनी हुई होती है और इसके अंदर भी काफ़ी सारे सर्किट होते हैं, है ना। और जो माइक्रो प्रोसेसर हमारा यूज हुआ ना हार्डवेयर इन द फोर्थ जनरेशन, इसने हमारे स्पीड को और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया, हमारी कैलकुलेशन को और भी ज़्यादा फास्ट किया विथ गुड एक्यूरेसी, है ना। और हमारा करंट जो यूज़ होता था उसे चलाने में उसको भी हमने कम किया। आज जो हमारी ये पीसी है, लैपटॉप्स हैं, ये सब होते हैं ना, तो ये सब हमारे फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैं। अब चलते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या है कि साइंटिस्ट लोग अभी पर इस पर बहुत ही वर्कआउट कर रहे हैं सो दैट हम बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी बना सकें, है ना, जस्ट लाइक रोबोट, है ना। तो रोबोट जो हमारा है इसमें यूज होती है, जिस रोबोट बनाने में जो हमारी टेक्नोलॉजी यूज होती है उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। तो इसके सामने हम कोई ईयर तो नहीं लिखेंगे, बट फिफ्थ जनरेशन में जो हमारी टेक्नोलॉजी यूज हुई है उसे कहेंगे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं लिख देता हूं आर्टिफिशियल, यहां अच्छे से लिख देता हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फ्रेंड्स ये देखिए, एग्जाम में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो हार्डवेयर के ऊपर आते हैं। वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच हार्डवेयर इज यूज्ड इन द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो आपका आंसर क्या होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब इसे याद करने के लिए ये जो हार्डवेयर है ना हमारे सारे 5 जनरेशन्स के, इनको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। चलिए मैं आपके सामने ट्रिक लिखता हूँ। ये देखिए, जो भी हमारी हार्डवेयर के नाम है ना इनका फर्स्ट लेटर हमें लेना है, ए एम आई टी और ये वी, है ना। अब यहां से देखिए आपको एक नाम बनता है AMIT, अमित। आप अमित के नाम से आप इन हार्डवेयर को प्रॉपर वे में या फिर प्रॉपर सीक्वेंस में याद कर सकते हैं, है ना। अब देखिए AMIT अमित और 5, ये रोमन में 5 हम ऐसे लिखते हैं ना, तो ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब अमित और ये 5 अपन हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 5 जनरेशन हैं तो उनको 5 से रिप्रेजेंट किया, है ना, अमित 5। ओके फ्रेंड्स, तो ये आज की हमारी ट्रिक थी और आप मानकर चलिए एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, या आप ये समझिए कि ये क्वेश्चन आप इजीली 1 नंबर गेन कर सकते हैं। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, आप इस ट्रिक को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पर, ठीक है फ्रेंड्स। आप एक बात हमेशा याद रखना, आप जीएस को मगअप करेंगे ना या फिर आप उसे याद करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा आपको मुसीबत होगी, है ना। आपको इसे आसानी से याद करना है तो कुछ ना कुछ ट्रिक के साथ याद करना होगा। फ्रेंड्स, हम हर वेडनेसडे को या हर संडे को एक नए ट्रिक के साथ आते हैं। ऐसे में आपको हर वीक में एक ट्रिक का क्वेश्चन जरूर बताऊंगा आपको। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।